हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉयल पॉइंट एजुकेशन हब। तो आज मैं बताने वाली हूँ डी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 17 का पिक स्क्रीन पे डाल दिया। आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 में बताया था, व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। अगर बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम लोग को मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना होता है सबसे पहले। उसके बाद इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताया है, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस भी। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे एंड लास्ट में बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, तो उसको बना लेते हैं। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखो, जितने भी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है और कैपिटल है, तीनों पार्टनर्स का, राम, श्याम और हरि, तो तीनों का लाइबिलिटी साइड लिख लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं जितने भी एसेट्स है क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ, उसको हम लोग एसेट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड जितने भी लाइबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ था सारा लिख लिया मैंने। कैपिटल्स अकाउंट है, यानी कि राम, श्याम और हरि तीनों पार्टनर्स का 30,000, 20,000 और 10,000। उसके बाद क्वेश्चन में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है 30,000 का, लिख लिया 30,000। और उसके बाद बिल्स पेबल दिया हुआ है 4,000 का, ये भी लिख लिया 4,000। और ये जो 60,000 है ये तीनों का टोटल है। ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल का टोटल है 60,000। अब क्या करो, एसेट साइड में जितने भी एसेट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में उन सभी को लिखो एसेट साइड में। तो देखो एसेट साइड में लिख लिया ऑफिस फिक्चर्स अकाउंट 1,000 का, डेप्टर्स 28,000, बिल्स रिसीवेबल 5,000 और स्टॉक इन ट्रेड 45,000 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद देखते कितना आता है। उसके बाद जो भी आएगा बैलेंस करने पर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो है बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि इसके बाद हम लोग को बनाना है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो जो भी बैलेंस करने पर आएगा लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो देखो लाइबिलिटी साइड का जब अमाउंट टोटल किया तो आया 94,000 और एसेट साइड का जब अमाउंट टोटल किया है तो आया है 79,000। ठीक है, तो अब क्या है, उस साइड कम है ना, तो उस साइड कम है तो बैलेंस भी उधर ही करना होगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वही है बैलेंसिंग फिगर। अब ये 94,000 को 79,000 से जब लेस करते हैं तो आता है 15,000, तो वही लिखेंगे वहाँ पे 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 का। ठीक है, अब ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग बनाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाने के लिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें ये सब नहीं था, यानी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाना नहीं था, यह भी एक न्यू पार्ट आया है। ठीक है, तो अभी हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले डेबिट साइड में हम लोगों को, यहाँ डेबिट साइड में लिखना होता है टू बैलेंस BD। और जो अभी हम लोग बनाए थे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, उसमें बैलेंसिंग फिगर आया था ना जो 15,000 का, जो हम लोग लिखे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर था वो 15,000 का, तो उसको यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस BD करके। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है 5% इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल। तो इसका यूटिलाइज कहाँ होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो 5% इंटरेस्ट बोल रहा है ऑन हिज, यानी पार्टनर ऑन हिज कैपिटल, यानी पार्टनर्स का जो भी कैपिटल दिया हुआ है बैलेंस शीट में उससे 5% का इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में। तो यानी कि राम, श्याम और हरि तीनों पार्टनर्स का कैपिटल का 5% इंटरेस्ट यहाँ निकाला है। यानी राम का था 30,000, 30,000 का 5% 1,500 यानी 1,500। श्याम का था 20,000, 20,000 का 5% आएगा 1,000। और हरि का भी था 10,000, तो 5% इसका आएगा 5,000। ठीक है, 500 500 है ना। तो अब इसका जब टोटल करते हैं तो आता है 3,000। अब ऐसा कुछ है नहीं जो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखे, तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आएगा 18,000, तो लिख लेते हैं 18।
तो टोटल करने पर आया 18,000 और उस साइड तो कुछ है नहीं, तो उधर भी क्या लिखेंगे 18,000। अब इस साइड जब कुछ है नहीं तो यहाँ पे हम लोग को बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट लॉस, यानी कि जब भी डेबिट साइड में ज़्यादा आता है तो क्या निकलता है कि लॉस हुआ है, तो लिखेंगे बाय नेट लॉस, ठीक है। और कितना का लिखेंगे 18,000। तो अब देखो दोनों इक्वल हो गया 18,000 और उधर भी 18,000। तो ये बन गया एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बनाएंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, डेबिट साइड में सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करना होता है और क्रेडिट साइड में सारे लाइबिलिटीज़ को, ठीक है। तो अभी जो हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाए थे उसके हिसाब से जितने भी एसेट्स है यहाँ डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे और जितने भी लाइबिलिटीज़ है क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो सारे एसेट्स को कर लिया यहाँ पे डेबिट साइड में ट्रांसफर, टू ऑफिस फिक्सर यानी कि 1,000 का, टू डेप्टर्स 28,000, टू बिल्स रिसीवेबल 5,000 और टू स्टॉक इन ट्रेड 45,000। और जितने भी लाइबिलिटीज़ थे उनको क्रेडिट साइड में कर दिया ट्रांसफर, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 का और बाय बिल्स पेबल 4,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्किंग नोट में, या नहीं अभी रुको, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों का क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं डेबिट साइड में, टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स और वो 30,000 का पूरा अमाउंट लिखाएगा। उसके बाद बिल्स पेबल का भी सेम, तो इसको कर लेते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों का पेमेंट क्या है, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 का, उसके बाद टू बैंक अकाउंट बिल्स पेबल का पेमेंट है 4,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे वर्किंग नोट में देखो, राम टेकन ओवर स्टॉक इन ट्रेड एट 10% डिस्काउंट, ठीक है। राम जो पार्टनर है वो क्या किया है, टेकन ओवर किया है ट्रेड, ये टेकन ओवर किया है स्टॉक इन ट्रेड और उसमें 10% का डिस्काउंट है। तो देखो ट्रेड यानी कि स्टॉक इन ट्रेड जो था वो था 45,000 का, ठीक है, 45,000 का था और इसका 10% का डिस्काउंट है, तो इसको 10% निकाले तो आया है 4,500। अब यहाँ देखो 45,000 में से ये 4,500 को लेस करो और लेस करने पर कितना आएगा 40,500। तो हम लोग किसी भी एसेट को जब कोई पार्टनर टेकन ओवर करता है तो क्या लिखते हैं, बाय राम्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि राम टेकन ओवर किया है इसीलिए लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट। तो लिख लेते हैं इसको। तो राम ने टेकन ओवर किया है स्टॉक इन ट्रेड यानी कि 40,500 में, तो लिख लिया बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 40,500। उसके बाद राम टेकन ओवर किया है बुक डेप्ट, यानी कि जो डेप्टर्स दिया हुआ था क्वेश्चन में 28,000 का, उसका 20% डिस्काउंट में, ठीक है। तो 28,000 का 20% निकालेंगे आएगा 5,600। अब इस 28,000 यानी कि डेप्टर्स का जो 28,000 अमाउंट है उसमें से ये यानी कि 20% जो निकाल के आया था 5,600 उसको लेस करना है, तो कितना आएगा 22,400। तो अभी कौन टेकन ओवर किया है, श्याम टेकन ओवर किया है क्या चीज़, डेप्ट कोड यानी कि बुक डेप्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय श्याम्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे 22,400, ठीक है। तो अब ये लिखा गया। अब यहाँ पे देखो एक और वर्किंग नोट में हरी है, यानी कि हरी पार्टनर है, वो टेकन ओवर किया है। तो हरी एक पार्टनर है जो टेकन ओवर किया है बिल्स रिसीवेबल और इसका अमाउंट है 4,877, ठीक है। और हरी एक और चीज़ टेकन ओवर किया है वो है ऑफिस फिक्चर्स, यानी 1,000 का ऑफिस फिक्चर्स था वो टेकन ओवर किया है लेकिन 10% डिस्काउंट में, ठीक है। तो 1,000 का जब 10% निकालते हैं तो आता है 100। अब ये 1,000 में से माइनस करेंगे 100 तो कितना आएगा 900। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय हरीज कैपिटल अकाउंट, और हरी जो है पहले क्या करता है फिक्सचर 900 का किया है पहले टेकन ओवर और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल भी किया, तो लिख लेते हैं बिल्स रिसीवेबल यानी 4,877। अब ये दोनों को ऐड करके कितना आएगा 5,777, ठीक है। तो अब सारा चीज़ लिख लिए हम लोग, तो अब क्या करेंगे टोटल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल करने पर जिधर भी कम आएगा उधर बैलेंस करेंगे। तो जब टोटल किया तो डेबिट साइड का अमाउंट आया है 1,13,000, ठीक है। तो इस साइड का ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में भी वही लिखे हैं। तो अब देखो जब डेबिट साइड में जब ज़्यादा आता है तो क्या आता है लॉस आता है ना, तो लॉस को ट्रांसफ़र कहाँ करना होगा क्रेडिट साइड में, तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये लॉस जो आया है यानी ये वाला अमाउंट और वो क्रेडिट साइड में ऐड करने पर अमाउंट, यानी कि ये दोनों को जब लेस करते हैं तो आता है उतना, यानी कि
1323, ठीक है। तो अब उसको क्या करना है, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी बुक में रेशियो दिया हुआ है उसी से, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो रेशियो दिया हुआ है वो है 4:3:2। तो यही रेशियो से तीनों में उस अमाउंट को तीनों में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो राम का है 4588, श्याम का 3441 और हरि का है 2294। तो ये बन गया है रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्रेडिट साइड में मैंने तीनों पार्टनर्स का मतलब कैपिटल वहाँ पे लिख लिया है बाय बैलेंस बीडी करके। तो राम का है 30,000, श्याम का है 20,000 और हरि का 10,000, ठीक है। अब हम लोगों ने जितना भी अभी तक बनाया है, जैसे कि अभी बनाया है हम लोगों ने एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है। तो दोनों में देखो कि पार्टनर्स का नाम कहाँ कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस बनाए थे तो डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था और राम, श्याम और हरि तीनों का नाम आया था, है ना, यानी 1500, 1000 और 500, यानी कि आया था तीनों का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। तो तीनों का लिख लिया है 1500, 1000 और 500। उसके बाद देखो यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग बनाए थे तो वहाँ पे आया था यहाँ पे 18,000 का आया था, राइट। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वो जो रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तीनों में, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो था वो 18,000 का आया था। इस 18,000 को 4:3:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो राम का आता है 8,000, श्याम का आता है 6,000 और हरि का आता है 4,000, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि कहाँ पे आ रहा है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में देखो कि कहाँ कहाँ पे पार्टनर्स का नाम आ रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखा तो यहाँ पे देखो यानी डेबिट साइड में टू राम्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे तो वहाँ पे डेबिट साइड में यानी कि पेमेंट किया था हम लोगों ने बिल्स पेबल का और क्रेडिटर का, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है टू बैंक, वहाँ पे क्या होगा, टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स का नाम आएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे हम लोग पार्टनर का करेंगे, पार्टनर का जब नाम देखते हैं, यानी डेबिट साइड में रियलाइजेशन में था दोनों पार्टनर का नाम, टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इसका एंट्री होगा क्रेडिट साइड में और लिखाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 4,000 का। तो देखो रियलाइजेशन से जो जो नाम मिला है जिस पार्टनर का, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया है। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में जब राम जो था वो टेकन ओवर किया था कुछ 40,500 का, तो यहाँ पे लिखा है टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद श्याम भी 22,400 का कुछ टेकन ओवर किया था। उसके बाद हरि भी किया था 5,777 का टेकन ओवर, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में एक और, यानी कि यहाँ पे हम लोग जब बैलेंस किए थे तीनों का, यानी कि लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में लास्ट में किए थे क्रेडिट साइड में, है ना, राम, श्याम और हरि तीनों का 4:3:1 में, है ना। तो आया था कितना, ये आया था 4,588, 3,441 और 2,294, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद अब क्या करूँ, ये इसका टोटल किया तो आया है 53,088, ठीक है। तो और इसका आया 51,000 और इसका आया है इतना। तो बैलेंस यहाँ पे देखो, बैलेंस सिर्फ किसका हुआ है, 8,000 का, यानी कि यहाँ राम का सिर्फ बैलेंस हुआ है। कैसे, यहाँ राम का ज़्यादा था 53,088 और यहाँ राम का कम था, सॉरी यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे सिर्फ हुआ है श्याम का, ठीक है। यानी कि यहाँ देखो राम का क्या था, राम इधर ज़्यादा था और राम का यहाँ पे कम था, तो ये बैलेंस हुआ है इधर 17,588 का। और श्याम का देखो, श्याम का उधर ज़्यादा था और यहाँ पे कम है, डेबिट साइड में कम है, तो बैलेंस श्याम का यहाँ पे हुआ है 19,159। उसके बाद देखो हरि का भी क्या है, इधर ज़्यादा है और उधर कम था, तो हरि का भी बैलेंस उधर हुआ है, बाई बैंक अकाउंट में हरि का भी बैलेंस उधर करेंगे। तो कितना हो जाएगा,
1571। अब सबको टोटल कर दिया, तो टोटल करने के बाद यहाँ पे जो है वो लिख दिया है, तो ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।